एक्सरसाइज 1.3 की एग्जांपल्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 दी गई है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम 1 पुट करते हैं और यहाँ भी 1 पुट करते हैं तो ये हमें 0/0 फॉर्म देता है। 0/0 फॉर्म मतलब अनडिफाइंड फॉर्म एरर देता है। आप कैलकुलेटर पे भी इसको 0/0 फॉर्म करके देखें तो ये एरर दे देगा। तो मतलब हमारे पास ये अनडिफाइंड फंक्शन है, तो हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे हमारे पास कोई वैल्यू निकले। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिमिट वैसे की वैसी लिख देते हैं। लिमिट अप्रोच 1 x की 2 - 1, इसको खोल लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसके ऊपर स्केयर है। ऐसे समझे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, अब ये हम ख़त्म कर लेते हैं स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं x को हम कॉमन ले लेते हैं, x - 1 आ जाएगा। ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। हमारे पास x + 1 बच जाएगा और नीचे x बच जाएगा। अब हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। 1 + 1 नीचे 1 क्या आएगा हमारे पास, ऊपर आंसर में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये 1 लिखो या ना लिखो, हमारे पास ऐसे वो 2 ही आएगा। अब हम देखते हैं, ये भी हमारे पास, हम जब यहाँ 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये भी अनडिफाइंड, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 फॉर्म, तो मतलब अनडिफाइंड फंक्शन बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, हमारे पास कॉमन वाली चीज़ भी नहीं आ रही, जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया यहाँ भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ बन सकती है, फैक्टराइजेशन, जो हम 9th-10th में कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम लिमिट वैसे की वैसे लिख देते हैं, अप्रोच 3। ठीक है, x - 3 √x - 3 मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट को एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस नहीं, दोनों तरफ प्लस में लेंगे, सॉरी। देखिए अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ हम दोनों तरफ प्लस में लिखेंगे, x + √3 x + √3। अब खुद सोचिए, अगर कट भी जाते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमारी वैल्यूज़ में। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 3 x + 3। अब देखिए ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये वाला फार्मूला नहीं बन रहा है, ये जो हमने ऊपर हल किया। अब इसी तरह से हम उनका स्केयर देखें, x की 2 आ जाएगा, माइनस दरमियान में 3 की 2। ये देखिए, ये और ये इससे कैंसिल, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास लिमिट क्या आती है, लिमिट 3। अब देखिए हमारे पास 3 - 3 x + 3, ये भी x - 3, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब सिंपल हमने सिर्फ पुटिंग करनी है 3 और 3। अब देखिए दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, 3√2 √3। हम इस सवाल की तरफ आ गए। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 2 है। सबसे पहले हमारे पास जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमारे पास, जैसे यहाँ अनडिफाइंड दिया गया है, इन्फिनाइट दिया गया है, तो हमारे पास दोनों तरफ ऊपर भी इन्फिनाइट आएगी, नीचे भी इन्फिनाइट आएगी, क्योंकि इन्फिनाइट जिससे भी मल्टीप्लाई इन्फिनाइट ही देती है। तो एरर ही एरर है जब हमारे पास। अब इस टाइप की वैल्यूज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं, सबसे बड़ी पावर जो होती है ना, हम उसको ऊपर भी तकसीम करते हैं, नीचे भी तकसीम करते हैं। अब देखें, हमारे पास दूसरी बात ये होती है कि अगर हमारे पास लिमिट में माइनस दिया जाता है, तो जब हम तकसीम कर रहे होते हैं बड़ी वैल्यू, पावर वाली वैल्यू को, ऊपर भी नीचे भी, तो हम माइनस भी साथ लगाएंगे अगर हमें लिमिट में माइनस दिया गया होगा। अब देखिए यहाँ लिमिट में उन्होंने पॉजिटिव दिया, तो हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही लगाएंगे अगर डिनोमिनेटर में जो भी बड़ी हमारे पास वैल्यू होगी। यहाँ 3 है, देखिए। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले 5 दी गया नीचे, तो हम सबके साथ 5 को तकसीम कर देते हैं। 5 माइनस का 5, सॉरी, x माइनस की पावर 5, x5, सॉरी मैं बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, x की 3। आप देखिए माइनस x की पावर 5 माइनस में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट में माइनस दी गई है। 3x की 5 पावर में क्या, 5 माइनस वो हो जाएगा। ठीक है, 2x की 2 -5 x की पावर 5 प्लस, फिर क्या लिखेंगे, -5 की x पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हमारे पास ये और ये कट गया, हमारे पास ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये नहीं कटता। अब देखिए इसमें से नीचे क्या बचा, एक वैल्यू बच जाएगी, -4x
अब देखिए दूसरा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5, और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 2। माइनस की 5 ओवर प्लस प्लस क्योंकि माइनस हो गया की पावर 2 बचेगा, क्योंकि हमारे पास 3 कट गया ना ऊपर। अब देखिए ये तो पूरी वैल्यू कट गई हमारे पास, माइनस में क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए माइनस में 3, लिमिट लगाना लाजमी है x अप्रोच टू माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। अब ये 3 हो गया। अब देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, ऊपर कितना नीचे कितना 3 बच जाएगा। माइनस ऊपर 2 था हमारे पास, -2 3 आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ भी माइनस की 5 आएगा, माइनस की 1/x की पावर 5 आएगा। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले सारी वैल्यूज़ में लिमिट पुट कर देते हैं। माइनस की 4 माइनस इन्फिनाइट प्लस 5 माइनस इन्फिनाइट का स्क्वायर, फिर हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं -3 2 माइनस की इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, ठीक है, 5 का माइनस लगाना भूल गई। अब देखें जो हमारे पास एक रूल हमें हमेशा याद रखना है, जब हमारे पास ऊपर कांस्टेंट हो नीचे हमारे पास अनडिफाइंड हो तो वो 0 के इक्वल होता है। अगर नीचे हमारे पास 0 आता है तो वो अनडिफाइंड के इक्वल होता है। ये दो चीज़ें हमें जहन में हमेशा याद रखनी है, ये आगे बहुत काम आती हैं। जब हमारे पास कोई ऊपर वैल्यू दी गई और नीचे अनडिफाइंड फंक्शन हो, मतलब इन्फिनाइट आ रही हो, तो वो हमारे 0 के इक्वल होता है। और अगर हमारे पास 1/0 हो तो वो इन्फिनाइट के इक्वल होता है। अब ये देखिए ये इस फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे इन्फिनाइट आ रहा है। -3 या ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जब ऊपर 0 है और नीचे 3 है तो वो 0 के इक्वल होता है हमारे पास। अब इसको भी हल कर लेते हैं। लिमिट x प्लस इन्फिनाइट, अब इसमें प्लस दिया गया है तो हम प्लस ही लगाएंगे सबके साथ। अब देखिए नीचे सबसे पावर बड़ी 3 है ना, तो हम सबको 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। x की पावर 3 -10 x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, ठीक है, -3x और यहाँ भी 3 प्लस 10x की 2, नीचे भी 3 आएगा प्लस 50, अब ये भी 3 आएगा हमारे पास। अब कितना बचता है ये देखें, हमारे पास बचेगा x लिमिट, ये हमारे पास प्लस इन्फिनाइट है। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, नीचे तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऊपर बच रही है वैल्यू। माइनस ये और ये कट गया तो हमारे पास 10/x बचा, फिर ये प्लस 1/x की 3। अब ये देखें इसको और इसको कट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10/x प्लस 50/x की 3। अब हम सबसे पहले लिमिट पुट कर देते हैं, ये इन्फिनाइट देगा, ये पॉजिटिव दे देगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा। ये भी 0 देगा क्योंकि नीचे इन्फिनाइट आएगा ना, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये देखिए ये 3 आ जाएगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। तो बेसिकली जब हमारे पास इन्फिनाइट मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इन्फिनाइट ही आता है ना। तकसीम भी हो मल्टीप्लाई भी हो तो इन्फिनाइट ही देगा वो। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास जो नीचे वैल्यूज़ जो होती है एक्स की पावर जो बड़ी होगी ना, उसको हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू ये भी ऐड होगा हमारे पास, क्योंकि अंडर रूट है ना, अंडर रूट भी मस्ट लाजमी ऐड होगा। और हमारे पास क्या है, एक्स की पावर बड़ी। अब ये और ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचता है, एक्स बचता है। और यहाँ हमारे पास पावर लिमिट में माइनस दिया गया है इन्फिनाइट के साथ, तो हम माइनस के साथ तकसीम करेंगे, नीचे भी ऊपर भी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास नीचे भी ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, ठीक है। इसके बाद ये देखिए प्लस 3x एंड -x। अब नीचे हम क्या करेंगे, क्योंकि बेसिकली आप देखें नीचे अंडर रूट दिया गया है, तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ लगाते हैं तो हम तकसीम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट एक्स की 2 ही पावर लिखेंगे। देखिए कट करने से वैसे ही हमारे पास एक्स ही आ रहा है, पर हमने सपोज के तौर पे हमने ऐसे ही करना है ताकि हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल हो के हम कट कर दें उनको, वरना ये कट ही नहीं होंगी। एक्स लिखूँगी तो वो नहीं कट हो पाएंगी इसके साथ, ना ही इसके साथ। अब देखें हमने इसकी पावर बनानी है ना, इसलिए हमने ये ऐसे करना है। 3 + 4x की 2
अब देखिए हमारे पास नीचे है √3, हम लिखेंगे √x², ठीक है, अंडर रूट लिखा है हमने x², ठीक है। अब देखिए -2x -3x और नीचे ये सॉरी कट जाएगा, हाँ। अब देखें इसको हम पावर के तौर पे ये अंडर रूट ऊपर ले गए हैं पूरा का पूरा। अब हम इसको अंदर लिख देंगे x² + 4x², हाँ, ये हमारे पास हो गया। अब बेसिकली आप बात करेंगे कि माइनस इधर तो लगाया आपने, इधर क्यों नहीं लगाया। आप देखिए हमारे पास -x² बन रहा है, तो स्केयर उसको अंदर क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है, पॉजिटिव स्केयर कर दे रहा है, तो इसलिए आपने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। ऊपर क्योंकि नहीं हो सकता था, वो तो ऑड वैल्यू दे रहा था ना, पावर 1 थी, वो माइनस वैसे ही बाहर आ रहा था उसका। यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं x∞, सॉरी। अब देखिए ये -x, ये 3 बच जाएगा हमारे पास। अब नीचे क्या बचता है हमारे पास, 3, ये x वैसे 2 वैसे रहेगा, ये 4 रह जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं -∞ एंड -3, नीचे भी इन्फिनाइट का स्केयर +4। अब देखिए मैंने आपको बताया जब ऊपर कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है ना, 0 के इक्वल हो गई, ये क्या आएगा -3 आएगा। हमारे पास नीचे क्या है, ये 0 के इक्वल हो गई, ये +4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये जब अंडर रूट ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या 2 बच जाएगा, ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। सेम ये भी इसी तरह है, बट यहाँ हमने पॉजिटिव में लगाना है वैल्यूज़ को। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बताया x निकला था, हम यहाँ x लगा लेंगे -3x। अब यहाँ हम क्या करेंगे, +4x², नीचे x अंडर रूट के साथ, जब ये कटता है तो वैसे भी x ही देता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2x -3x, उसके बाद लिमिट क्या लगाएंगे, x अप्रोच टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले ये, अब इसके अंदर रूट पूरा सबके नीचे आ गया, 3x हो जाएगा +4x हो जाएगा स्केयर, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और ये x सॉरी थोड़ी इसके साथ था, मैं लिखना भूल गई, ये कट गया, इसके साथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3x² +4 बच जाएगा हमारे पास। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, इन्फिनाइट -3 अंडर रूट इन्फिनाइट का स्केयर +4, ये 0 को इक्वल हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या देगा ये, सॉरी ऊपर मिस्टेक तो नहीं की हमने कहीं पे, यहाँ माइनस का था, सॉरी यहाँ मेरे से मिस्टेक हुई, यहाँ मैं प्लस लगा गई हूँ, यहाँ था माइनस, यहाँ प्लस में आएगी वैल्यूज़, यहाँ प्लस में देगा वो आंसर, सॉरी मिस्टेक हो गई, वो आप देख लीजिएगा हल करते हुए आपकी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। यहाँ -3/2 आएगा हमारे पास इसका आंसर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। अब इसमें आप देखें हमें दिया गया है, हमने EX के इक्वल करना है इसको। पीछे आप थ्योरम देख लें एक दफ़ा, थ्योरम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही करना होता है कि हमारे पास ये जो दी जाती है उसको हमने इक्वल करके E के बराबर करना होता है। अब सबसे पहले हमारे पास लिमिट है x प्लस अप्रोच। अब देखिए इसके ऊपर हमारे पास 3/n दिया गया है हमें। अब हमने इसके इक्वल करना है, हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास वो हो जाए, इक्वल कर दे इसको। अब सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ 3 है, हम n कर देते हैं अलग, 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए हमारे पास बनता है 1 + 3h। अब जब हमारे पास ये उलट होगा ना तो हमने इसके उलट कर देना है। देखिए अब ये ऊपर 3 है, नीचे n है। अब जब हमारे पास इधर n आएगा तो हम नीचे 3 कर देंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, क्योंकि ये दोनों कट गए तो ऐसे समझे ये फिर से n ही बन जाता है, इसलिए। अब देखिए ये हमारे पास ऊपर क्या आया, 2 था, हमारे पास 2 था। अब ये और ऐसे समझे, अब देखिए ये हो गया 1 + 3n, ठीक है। हमारे पास ये n/3 हो गया, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी वैल्यू e की इक्वल हो गई, e की 6 बन जाएगा। अब हम इसको हल कर देते हैं, लिमिट
एच अप्रोच टू ज़ीरो है, मुझे लगता है, हाँ ऐसे ही है, एच प्लस 2h 1/h। अब देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास था, उसमें ऊपर था कि 3/h था, इसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ हमने 2 इधर लगाना है तो हमारे पास ई के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यूज़। अब देखो 1 + 2h, अब 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास h आ जाएगा, 2h आएगा। अब देखिए हमने 2 कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, नीचे। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी तो हमने 2 नीचे लगाना होगा, कोई भी जो भी नंबर होगा हमने नीचे लगाना है। अगर इस टाइप का होगा तो हमने उलट कर देना है, मीन्स के इसके उलट कर देना है। ये देखिए ये 3/n है, ये n/3 कर देना है। अब देखें इसमें हमारे पास 2 ऊपर पावर में चला गया तो हमारे पास e की पावर क्या है, 2। ये लिमिट भी लाजमी लगानी है आपने। एग्जाम्पल नंबर 7 है। सबसे पहले हमारे पास ये लिमिट दी गई है और कहा है कि इसको पुट करना है। अब देखिए नीचे 0 आता है तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। हमारी लिमिट की कंडीशन ही ये होती है कि हमें फंक्शन अनडिफाइंड नहीं करना होता। और अब देखें इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में हमने पीछे एक रूल पढ़ाया है कि हमारे पास जब साइन ओवर एक्स और नीचे एक्स, जब यहाँ मतलब थीटा दिया जाए और यहाँ भी मतलब ये एंगल होता है ना हमारे पास, एक्स हो, 2 हो, 3 हो, जो भी यहाँ दिया होगा तो वो एंगल होगा हमारे पास। क्या होता है, एंगल होता है हमारे पास। तो हमारे पास जो एंगल हो, ऊपर भी एंगल हो, नीचे भी एंगल की वैल्यू दी गई हो तो वो हमारे पास इक्वल हो जाती है 1 के। अब हम इस फंक्शन को भी हमने इसी तरह से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 थीटा जो है हम उसको एक्स के इक्वल रख लेंगे। अब हमने x के इक्वल रख लिया तो हमें ये इस थीटा की भी तो अब वैल्यू निकालनी है। अब थीटा क्या करेंगे, हम वैसे के वैसे लिखेंगे, हमारे पास x/7 आ जाएगा। अब क्या आएगा हमारे पास, x/7। अब सबसे पहले हम पुटिंग कर लेते हैं, लिमिट θ/0। हमारे पास क्या है यहाँ पे, साइन हमने किसके इक्वल रखा है, सॉरी ये 0 था, मैंने वो समझा थीटा समझ। साइन किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब नीचे थीटा है, थीटा किसके इक्वल है, x/7 के। अब ये 7 ऊपर चला जाता है, हमें हमेशा पता है, हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं, लिमिट अप्रोच टू 0। ये हमारे पास 7 sin x/x। अब देखिए मैंने आपको बताया ना ये कंडीशन जब ये और ये बनती है। अब ये देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है। अब पहले तो हम इसको इसकी वैल्यू ही दे देते हैं, साइन थीटा एंड नीचे थीटा, ये 7/1। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया एक दूसरे के। अब हम आगे आते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये लिमिट दी गई है। अब हम यहाँ भी 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, अनडिफाइंड वैल्यूज़ बनती हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा मल्टीप्लाई। अब इसको एक दफ़ा अगर माइनस था ना तो हमने प्लस में आप वैल्यूज़ लिखनी है, प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 - कोस 2 थीटा एंड ये थीटा वैसे के वैसे प्लस कोस थीटा। अब आप हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर थीटा = 1 क्या आता है हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले जाती तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट थीटा = 0। हमारे पास क्या आएगा, साइन, जब हम इस कोस को इधर ले जाएंगे, ये हमारे पास साइन 2 थीटा हो गया, ये थीटा है, 1 + कोस थीटा हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास लिमिट लिख लेते हैं ना हम, थीटा = 0। अब देखिए हमारे पास 2 साइन है, मैंने आपको पहले भी बताया, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिससे हमारे पास ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आ जाता है। अब ये हमारे पास 2 स्क्वायर है, इसको हम सबसे पहले एक अलग कर लेते हैं, साइन थीटा, दूसरा हम इधर ही लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, 1 + कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। लिमिट वैसे आएगी, थीटा = 0। अब ये साइन थीटा 1 + कोस थीटा। अब देखिए हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं हर आगे ही, जब जैसे जैसे हम सवाल के नीचे जाते जाते हैं तो हम देखते जाते हैं कि हमारे पास 0 तो नहीं बन रही। अब देखिए यहाँ तो हमारे पास 0 बन रही थी क्योंकि हमने अलग नहीं किया था, हमने जब एंगल के इक्वल किया तो वो 1 हो गया। अब यहाँ तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि हमारे पास लिमिट नीचे 0 बना दे और अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि हमारे पास कोस को जब हम 0 के इक्वल करते हैं ऊपर तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाता है। कोस हमें क्या देता है, 1 देता है,
ज़ीरो पे 1 देता है, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा आंसर। हमारे पास अनडिफाइंड तो नहीं वैल्यू आई, ये हमारा इसके पास आंसर होगा। ये नीचे 2 लिख के फिर 0 लिख दें, ये इसका आंसर। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं, स्टार्ट है हमारी 1.3। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, बट सारे ही सवाल मैं आपको हल करके दिखाऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि थ्योरम को यूज़ करते हुए लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है हम उसको पहले लिख लेते हैं, लिमिट उसके बाद लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोग लिमिट कांस्टेंट वैल्यूज़ पे लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट नहीं लगाई जाती, क्योंकि हमने कुछ पुट तो करना नहीं होता, उसके ऊपर कोई एक्स की वैल्यू तो होती नहीं है जो हम पुट करें उसके अंदर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 है, अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 4, हमारे पास ये क्या आया 6 + 4 = 10, हमारे पास इसका आंसर आया। अब सेकंड हम फिर से पहले लिमिट 3 पहले कांस्टेंट पहले ले लेते हैं, x अप्रोच टू 1 x का स्क्वायर। अब इसके ऊपर ले लेते हैं -2 लिमिट, आपकी मर्ज़ी है, आप होल ले ले लिमिट को या फिर इसको एक वेरिएबल को ही ले ले, वो भी आपकी मर्ज़ी है। अप्रोच टू 1 एंड x, फिर +4, ये लिमिट वैसे वैसे। अब 3, अब इसके अंदर हम 1 पुट करेंगे, स्क्वायर -2, अब इधर क्या 1 आएगा +4। अब देखिए ये 3 हो गया, -2 हो गया, +4 हो गया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उनको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट अप्रोच टू 2, हमारे पास सबसे पहले हम इसको लिमिट दे देंगे, फिर लिमिट लिखेंगे, लिमिट अब हम इसको दे देंगे, इसको भी x अप्रोच टू 2, x की 2 -4 1/2। अब इधर हम पुटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इधर हम पुट करें या ना करें, क्योंकि अब देखें हम जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं ना, तो इनको हम डायरेक्ट हल कर देते हैं अगर देखा जाए, बट अब थ्योरम के हिसाब से हम इसको अभी नहीं हल करेंगे, अभी नहीं इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। पहले हमने इसको लिमिट अंदर ब्रैकेट में दे के इसके ऊपर तो नहीं लगेगी, इसको ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा हमें लिमिट। अब देखिए मैं इसको भी ऐसे ही लिख देती हूँ, x की 2x लिमिट अप्रोच टू 2 x की 2 -4 1/2। अब देखिए यहाँ हम लिमिट अब पुट कर लेते हैं, 2 आ गया, यहाँ क्या आएगा हमारे पास लिमिट में 2 का स्क्वायर आ जाएगा -4 1/2। अब देखिए ये क्या हो गया, ये खाली 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा आंसर। ये देखें ये 0 हो गया, 2 0 1/0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आ जाता है आंसर। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हम लिमिट पुट करते हैं अप्रोच टू, कहाँ लिमिट इसके अप्रोच कहाँ है, ठहर मैं ज़रा क्वेश्चन में देख लूँ। 3 की तरफ लिमिट अप्रोच कर रही है, 2 + x + 4 1/2 कर लेते हैं पहले हम इसको। ठीक है, आप अंदर लिमिट दे देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट नहीं करते अभी, सब वैल्यूज़ को लिमिट दे देते हैं। ठीक है, अब प्लस इधर भी लिमिट आएगी अप्रोच टू 3x + 4। अब इसको लिमिट दे देते हैं, हमारे पास क्या थी 3 + 4 क्या आएगा, यहाँ 9 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा। अब इसका आंसर हमारे पास सॉरी अंडर रूट तो लगाना भूल गई मैं, ये हमारे पास अंडर रूट है, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास आई थिंक 16 आएगा, 16 हमारे पास 4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बाय मिस्टेक मुझे ये नज़र नहीं आया तो आप इग्नोर करें, बंदा इतने सारे सवाल कर रहा होता है। अब इस पे लिमिट लगा लेते हैं, x अप्रोच टू 2। अब देखें इसको हम कर लेते हैं, x की 3 + 1 1/2 माइनस लिमिट x2 एंड x की 2 + 5 आ जाएगा। आप देखें इधर अंदर लिमिट आप डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा, अभी तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप पुट कर लीजिएगा, +1 1/2 माइनस, अब इधर भी 2 पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या है इसकी पावर 2 + 5। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा,
+1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 + 5, फिर हमारा अंडर रूट वैसे आ गया। अब ये 4 के इक्वल हो गया, +1/2 आ गया। ये हमारे पास इसके ऊपर भी 1/2 है। 1/2 जब हमारे पास आता है ये दोनों कट जाएंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 के इक्वल। लास्ट एग्जाम्पल रह गया है। अब हमने दोनों तरफ लिमिट लगा लिया, ऊपर भी नीचे भी दोनों लिमिट दे दिया। अब सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट बाई निकाल के लिमिट लगाई, x का स्क्वायर हो गया हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्यूब था, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ भी हमने 5 लगाया, लिमिट x इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ भी 3 था, लिमिट लगा के x -2 हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 था तो माइनस पुटिंग किया हमने, -3 2 और क्यूब +5 -2 लिमिट वाला 3, फिर -2 लिमिट वाला, ये -2 वैसे का वैसे जो दिया हुआ था हमने, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा हमारे पास, -10 आ जाएगा। जब ये हम प्लस करेंगे तो हमारे पास -26 आएगा। यहाँ हमारे पास ये माइनस का आया तो हमारे पास ये क्या आएगा 6 आएगा, माइनस का -2 आएगा तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास 26/8 आ गया। जब हमने इसको कटिंग की तो हमारे पास 13/4 आया आंसर में। ये हमारे पास लास्ट एग्जाम वो था एक्सरसाइज का सवाल। अब हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में करेंगे।